ओके, सो वेलकम एवरीवन। हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। हमने काफी चीजें गैस वेल्डिंग के बारे में पढ़ा, आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ा, बहुत सारी अलग अलग वेल्डिंग के बारे में, जिसके अंदर हमने जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग है, टिग वेल्डिंग है, ये सारी चीजें पढ़ी। ओके, और भी धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अभी एक बार देखते हैं जो वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस वेल्डिंग है क्या और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ओके, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें जरूरत है जिसकी, वो करेंगे। बाकी अगर आपको कहीं बुक से कुछ और मिलता है कि सर ये भी रह गया, तो वो भी मुझे मैसेज कर दिए, डोंट वरी, हम वो भी करेंगे। जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग और परक्यूशन वेल्डिंग, ये हम करने वाले हैं। तो हमारे पास रेजिस्टेंस वेल्डिंग हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता क्या है। अगर हमें ये नहीं पता कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता क्या है, तो हम आगे कैसे बढ़े। देखो, हमें भाई साहब वेल्डिंग करनी है, जैसा मर्जी हीट प्रोवाइड करो, बस हीट प्रोवाइड करो ताकि हमारे पास हीट से वेल्डिंग की जा सके। अलग अलग तरीके, अलग अलग, मतलब पता नहीं क्यों दिमाग ऐसी चीज है ना, नींद के वक्त ज्यादा चलता है, तो दिमाग में आइडिया आता है कि क्या किया जा सकता है। तो ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग का दिमाग देखो किस तरह से। हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है, हमें इससे हीट प्रोड्यूस करवानी है। और हीट प्रोड्यूस कराने के लिए हमें क्या साधन लेना है, रेजिस्टेंस का। देखो, मैं यहां पे आपको समझाता हूं, थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा, डोंट वरी। यहां से मान लीजिए हमने एसी पावर सप्लाई दिया और इसको आगे सप्लाई दिया, यहां वाले इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोड यहां पे, दोनों को इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दिया। और हमारे पास दो प्लेट हमने यहां बीच में रखी, और दो प्लेट जब आपस में बीच में रखी जाती हैं, तो हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी दो चीजें आपस में स्मूथली एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं। उसके बीच में एयर का गैप रहेगा ही रहेगा। और यही एयर का जो गैप है, यही जो एयर का गैप यहां पे आपको देखने मिलेगा, यहां पे ये एक रेजिस्टेंस को देगा। क्यों? एयर जो है वो रेजिस्टेंस पैदा करती है, रेजिस्टेंस देगा कौन? एयर। किसको देगा? इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और रेजिस्टेंस हीट प्रोड्यूस करवाता है। अब आपको सर इससे हमें फॉर्मूला हर बार हमने पढ़ा हुआ है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या है? आई। आई मतलब करंट, मतलब हम हीट बढ़ा सकते हैं करंट बढ़ाने से। करंट हाई कर दो। और क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा दो तो भी आप हीट बढ़ा सकते हो। और टाइम, कुछ टाइम के लिए दो, तो टाइम हो, रेजिस्टेंस हो और करंट हाई हो, तो हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहां पे जो टाइम है वो कम से कम रखेंगे, बहुत ही कम टाइम के लिए हम देंगे। देखो, रेजिस्टेंस जो है वो हीट प्रोवाइड करता है, कैसे? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा, इस फोटो से आपको समझ आ जाएगा। जब भी आपको अपने आपके माँ बाप किसी काम से रोकते थे, जब इस एज में खास करके, जब आपको किसी काम से रोका जाता है तो कैसे गुस्सा, हीट हमारी बॉडी के अंदर आती, क्या है? वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, ये रेजिस्टेंस आप में दी जा रही है माँ बाप की तरफ से, और यही आपको हीट प्रोवाइड कर देती है। बात समझ आ गई? हीट तो समझ आ गई होगी। अब गैस, गुस्सा, गुस्से मतलब गुस्से के कारण अपना पूरा आग जलने लग जाती है, शरीर में गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा दी। अब हमने क्या किया, इसके अंदर रेजिस्टेंस दी, किसको? करंट को। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर टाइप्स आ जाएंगी। अब इसके अंदर टाइप्स क्या आ जाएंगी कि स्पॉट वेल्डिंग। अब स्पॉट वेल्डिंग है क्या? रेजिस्टेंस वेल्डिंग की एक टाइप है। बहुत इजी, सेम कॉपी वैसे का वैसे ही हमें समझना है। ड्यू टू इंडेंटेशन द एयर गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द शीट्स इज रिड्यूस्ड टू लार्ज एक्सटेंट, बट द एयर गैप बिटवीन द टू प्लेट्स विल बी शैल रिमेन प्रेजेंट। देखिए किस तरह से, मैं आपको एक बार लिखवा देता हूं इसके अंदर, फिर आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं इसको यहां पे कहूं कि इन दोनों के बीच का गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये गैप जो है ये है R2,
और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोड और वर्कपीस का ये वाला गैप ये है R1 और ये वाला है गैप इन दोनों के बीच का ये है R3। तो R2 सबसे ज्यादा होगा, R2 बहुत ज्यादा होगा R1 और R3 से, R2 सबसे ज्यादा होगा। ओके, अब इन गैप के कारण हमारे पास रेजिस्टेंस आती है, वो हमने यहां पे आपको बताया हुआ है। तो हीट जनरेटेड का इस तरह से हमारे पास हीट जनरेटेड होगा। अब आप वेल्डिंग मशीन देख लीजिए और इसकी प्रोसेस को एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझ आ सके ये क्या होता है। ओके, ये देखिए ये है वेल्डिंग मशीन, लेकिन ये देखिए स्पोर्ट वेल्डिंग बहुत छोटी मशीन है, इतनी छोटी नहीं होती, बहुत कम आपको छोटी देखने को मिलेगी। बड़ी बड़ी मशीन भी आती है, ये छोटी मशीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसका कैसे वर्किंग होता है ताकि आपको समझ आ सके। ये देखिए, ये होल टाइम, जैसे हम कहते हैं ना होल टाइम क्या है, इंडेंटेशन करना है, ये सारा कुछ यहाँ पे कंट्रोल हमारे हाथों में है। ये देखिए, ये रहा, ये देखिए ये वेल्डिंग कर रहा है यहाँ पे, ये देखिए एक बार देख लीजिए इसको, ये वेल्डिंग कर रहे हैं, ये देखिए। ओके, तो एग्जैक्टली अच्छी तरह से इसमें यहाँ पे है एक्चुअली, ये रहा होगा, ये देखिए ये वेल्डिंग कर रहे हैं, ये वेल्डिंग कर रहे हैं। ये वेल्डिंग बड़ी इजी है, बहुत इजी है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए कॉपर की इलेक्ट्रोड आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, और ये देखिए क्लैंप करने के बाद इसको फिर उसको यहाँ पे जोड़ देते हैं यहाँ पे। ओके, ये देखिए ये रहा, एक फिक्स होता है, नीचे वाला फिक्स होता है, ऊपर वाला मूवेबल होता है। उसको हम अपने हिसाब से जैसे फोर्स लगाना है उसके हिसाब से हम लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से, बस एक एक सेकंड ठा 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 जल्दी जल्दी स्पीड चल रही है और कुछ नहीं होता। तो ये हमारा क्या होता है, ये स्पॉट वेल्डिंग होता है। ओके, ये इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, थिकनेस की, कि थिकनेस हमारे पास जो है वो 3 mm से ज्यादा मोटी प्लेट को वेल्ड करना इसमें मुश्किल रहता है। इस तरह की एक्चुअली मशीन होती है जो नॉर्मली आपको कंपनीज में देखने को मिलेगी, इस तरह की मशीन होती है। एक बार देख लीजिए इसको, ये देखिए पिक्चर आपको सही दिख रही होगी। तो ये हमारे पास क्या है, ये पैर से आपको दबाते हैं और ये मूवेबल होता है, यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग आप इसे करते हैं। ओके, चलिए आगे, ये देखिए स्पॉट वेल्डिंग का ये वेल्डिंग यहाँ पे हो रही है। ओके, और यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग इससे। ओके, और ये जैसे जैसे और ज्यादा पॉइंट्स हैं आपको लिखने हैं, वो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ से। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, वो क्या है, यहाँ पे लीक प्रूफ देखिए, एज अ स्पोर्ट वेल्डिंग इज एट अ पॉइंट देन द लीक प्रूफ जॉइंट इज नॉट पॉसिबल। लीक प्रूफ कहां से बना सकते हो, एक जगह से आप सिर्फ जोड़ रहे हो थोड़ा सा, तो लीक प्रूफ जॉइंट यहाँ पे तो कोई बनने की चांस है ही नहीं है। यूजेस देखो, ऑटोमोबाइल बॉडीज में, कार में, बाइक्स में, एरोप्लेन में, रेफ्रिजरेटर बॉडीज में, लैप जॉइंट बिटवीन शीट्स, ये सब में जगह में हमारा यूज होता है स्पोर्ट वेल्डिंग का। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।